श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में जो भी प्राणी आता है नर रूप में, स्त्री हो या पुरुष हो, परिश्रम करता है, कर्म करता है। और कहा भी है कर्म की प्रधानता है, कर्मैव पूजा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म तो सभी करते हैं, परिश्रम सभी करते हैं, लेकिन सभी धनी नहीं होते, सभी लक्ष्मीवान नहीं होते। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 50% लोग लक्ष्मीवान नहीं होते, गरीब होते हैं। ऐसा देखने में आता है लौकिक जगत में। और वो बहुत परिश्रम करते हैं, बड़ा कर्म करते हैं, लेकिन वो धनी नहीं होते हैं। क्यों? लक्ष्मी का जो संबंध है वो परिश्रम के साथ नहीं है, कर्म के साथ नहीं है। ये तो लक्ष्मी का संबंध, धनवान होने का संबंध, ये तो कर्म के साथ और परिश्रम के साथ और पराक्रम के साथ होता तो कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। सभी लक्ष्मीवान होते, सभी धनवान होते, सभी श्रीमान होते, फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में और ये जो लक्ष्मी के जो योग है, जो प्रकार है, वो 8 प्रकार से लक्ष्मी का योग बनता है। अष्ट प्रकारेण लक्ष्मी समायाता, 8 प्रकार से जिसको अष्टलक्ष्मी योग कहा गया है। उसमें सिद्ध लक्ष्मी योग है, वैभव लक्ष्मी योग है, धन लक्ष्मी योग है, राजलक्ष्मी योग है। ये बहुत सारे योग बनते हैं। तो ये अष्ट लक्ष्मी योगों में आते हैं। उन योगों में से आज आपके सामने प्रस्तुत है एक वैभव लक्ष्मी योग और एक सिद्ध लक्ष्मी योग। ये योग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और ये योग ऐसे होते हैं कि आप अपने घर में लेटे और लक्ष्मी अपने आप चल करके आती है, फोन करके आती है, गेट बजा के आती है और आपको धन मिल जाता है। आप कोई कर्म नहीं करते, आराम से मस्त रहते, व्यस्त रहते और कोई कर्म नहीं, और खूब खर्चा करते। और ऐसा व्यक्ति संसार में जब तक रहता है, लक्ष्मी उससे नहीं भागती है, वो लक्ष्मी को छोड़ के भागता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी को छोड़ करके भागता है, लेकिन लक्ष्मी उसके पीछे ही लगी रहती है। वो जहां जहां पर भी जाता है उसके साथ लक्ष्मी जी हमेशा साथ रहती है। अर्थात संपत्ति और धन कहीं से भी आए, कैसे भी आए, कोई भी दे, उसके पास लक्ष्मी आती रहती है। ये ऐसा वरदान योग है। पहला जो सिद्ध लक्ष्मी योग है आपके सामने,
सिद्ध लक्ष्मी योग कब बनता है वो आपको समझना है। पाराशर जी ने लिखा, केंद्र मूल त्रिकोणस्थे भाग्य से परमोच्चगे। केंद्र 1 4 7 10 केंद्र है, मूल त्रिकोणस्थे ये दोनों त्रिकोण है, जिसमें के लग्न जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो ये कहा गया है कि भाग्य से परमोच्चगे, भाग्य स्थान का स्वामी, केंद्र मूल त्रिकोणस्थे, ये 3 त्रिकोण है और 3 ही केंद्र है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 3 केंद्र है, 4 7 10 और 1 5 9 ये त्रिकोण है। तो ये कहा गया कि केंद्र मूल त्रिकोणस्थे, केंद्र में हो या मूल त्रिकोण में हो, कौन? भाग्य से परमोच्चगे, भाग्य स्थान का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो या लेकिन लगन से केंद्र में हो या लगन में हो। हा? तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि भाग्य स्थान का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र मूल त्रिकोणस्थ है। केंद्र में हो, लगन से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। तो क्या होता है? अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, भाग्य से परमोच्चगे उच्च राशि में हो, लेकिन इन्हीं भावों में हो। गुणा विराम लग्नाधिपे बलाढ्ये च, लगन का स्वामी, लग्नाधिपे लग्नाधीश, लगन का अधिपति, लग्नाधिपे। तो जो लग्नेश है वो बलवान हो, मजबूत स्थिति में हो। हा? लक्ष्मी योग ईरिति, तो ये वैभव सिद्ध लक्ष्मी नाम, सिद्ध लक्ष्मी नाम का योग बनता है। उसका परिणाम क्या है? इसमें बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्यों? लग्नेश बलवान है, अपनी मित्र राशि में बैठा है। चंद्र लगन में बैठा है, उच्च राशि का होके बैठा है। बृहस्पति से लगन दृष्ट है और भाग्य स्थान का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में लगन से केंद्र में बैठा हुआ है। तो गुणा विरामो बहुदेशनाथो, ऐसा व्यक्ति बहुत गुणी होता है, सुंदर होता है। बहुदेशनाथ हो, बहुत जनपद का, गांवों का, प्रदेश का, देश का, ऐसा व्यक्ति बहुदेशनाथ हो, बहुत जगह का मालिक बनता है। बहुत सारे लोग उसका सम्मान करते हैं। विद्या महाकीर्तिरनंग रूप, विद्वान होता है, बहुत कीर्तिशाली, यशस्वी, दिगंत में विख्यात, जिसको करोड़ों लाखों अरबों लोग जानते हो। अनंग रूप, अनंग कहते हैं कामदेव के लिए, अनंग रूप, कामदेव के समान सुंदर, कामदेव के समान भोग भोगने वाला, दिगंत विश्रांत नृपाल बंध्यो, दिगंत दिगंत में जिसका यश
फैलता है। विश्रांत नृपाल बंध्यो, बहुत राजाओं के द्वारा, बहुत सारे श्रीमान लोगों के द्वारा, बहुत सारे विद्वान पुरुषों के द्वारा ऐसा व्यक्ति वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, वो सम्मान प्राप्त करता है। राजा अधिराजो बहुदार पुत्र, ऐसा व्यक्ति राजाओं का भी राजा, सम्माननीय भी, उसको सम्मान देते हो। बहुदार पुत्र, बहुत स्त्री और पुत्रों का मालिक और स्वामी और पिता होता है। ये सिद्ध लक्ष्मी योग इतना श्रेष्ठ और सुंदर होता है। दूसरा योग आता है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग अर्थात वैभव लक्ष्मी योग। ये जो वैभव लक्ष्मी योग है, ये कब बनता है? कि जब भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी लग्नेश के साथ जब लगन में बैठ जाता है। बहुत सीधा सिद्धांत है, कुछ भी नहीं देखना। और आप सभी लोग अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं। बहुत सरल सिद्धांत दे रहा हूं मैं आपको कि भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में लग्नेश के साथ बैठे तो ये जो भाग्येश और लग्नेश की लगन में जो युति है, ये वैभव लक्ष्मी योग बनाती है। भाग्येश कौन है? का बुध है। बुध कहां बैठा है? कि लगन में बैठा है। लगन क्या है? कि तुला है। तुला में कौन बैठा है? कि उसका स्वामी शुक्र बैठा हुआ है। यानी कि लग्नेश और भाग्येश बुध की जो युति है, अन्य कौन बैठा है उसको नहीं देखना है। केवल यहां पर एक ही लॉ है पाराशर जी का, जो ज्योतिष के पितामह है। उन्होंने कहा कि भाग्येश और लग्नेश लग्न में एक साथ बैठे, या वो आगे बताऊंगा। तब वैभव लक्ष्मी नाम का योग बन जाता है। परिणाम क्या होता है इसका? वैभव लक्ष्मी योग तो बन गया, लेकिन परिणाम क्या है? नित्यम मंगलशीलया वनितया पीडति अरोगी धनी। नित्यम मंगलशीलतया, शीलया, ऐसा व्यक्ति हमेशा जहां पर भी रहता है वो हमेशा मंगल सोचता है, दूसरों का परोपकार करता है, दूसरों का कल्याण करता है, बड़ा शीलवान होता है, बड़ा सज्जन होता है। बनतया पीडति अरोगी धनी, निरोग रहता है, आरोगी रहता है, धनी धनवान होता है, अच्छी सुंदर स्त्री का पति होता है। तेजस्वी स्वजनान सुरक्षति महालक्ष्मी प्रसादालया। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, अपने बंधु बांधवों का, अपने मित्रों का, अपने संबंधियों का, बहुत सारे लोगों की रक्षा करने वाला होता है। महालक्ष्मी प्रसादालय, ऐसा व्यक्ति बहुत लक्ष्मीवान होता है। यानी कि जहां पर भी, जिस घर में भी, जिस भवन में भी, जिस स्थान पर भी ऐसा व्यक्ति रहता है, वो घर घर नहीं होता, वो लक्ष्मी का पैलेस बन जाता है, लक्ष्मी का भवन बन जाता है। गोष्ठांदोलिकया प्रयात तोरगस तम्मेर मध्यासितो लोकानंद करो महीपत करो दाता लक्ष्मी भव। ऐसा व्यक्ति दानी होता है और लक्ष्मीवान, वो कुछ करे या ना करे,
भाग्य में लिखा के लाया। अच्छा, जो जो दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात हथौड़ा बजाते हैं, कस्सी खोदते हैं, मेहनत करते हैं, फैक्ट्री में 12 घंटे काम करते हैं, लेबर में काम करते हैं, किसान दिन रात काम करता है, क्या वो लक्ष्मीवान बन गया है? और वो यदि लक्ष्मीवान बन गई होती तो आज संसार में जितनी गरीबों की दुर्गति हो रही है, अपने देश में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मीवानों को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट किनको है? जो परिश्रम करते हैं। और परिश्रम करने वाला हमेशा गरीब देखा गया है। जो शारीरिक परिश्रम करता है, कर्म करना है, लेकिन यह आपकी कुंडली में लक्ष्मीवान होने का योग नहीं है, सिद्ध लक्ष्मी योग नहीं है, वैभव लक्ष्मी योग नहीं, तो वैभव कहां से आएगा? ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्येश और लग्नेश जब लगन में बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति सदैव धनी रहता है, ऐश्वर्यशाली होता है, राजाओं का भी राजा होता है। दिग दिगंत में जिसका यश और कीर्ति ख्याति फैलती रहती है, अपने 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करता है और हमेशा सुखी रहता है, अच्छे कर्म करता है, यज्ञ यागादि करता है, दान करता है, पुण्य करता है, आनंद लेता है, जीवन का सुख भोगता है, और सुख भोगने के बाद पुनः संसार में आकर के और राजा धीराज बनता है। इसका नाम है वैभव लक्ष्मी योग। मित्रों, आप सदैव लक्ष्मीवान हो, लक्ष्मीपति हो, चरित्रवान हो, दानी हो, ज्ञानी हो, यशस्वी हो, इसी कामना और भावना के साथ अपनी कुंडलियों में, अपने पड़ोसी की कुंडली में, अपने मित्र की कुंडली में, अपने पुत्र की कुंडली में, इनकी कुंडली में इस योग को आप देख सकते हैं, उसको निहारें और लक्ष्मी का आनंद लें। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।